हाय गाइस, आपके अपने चैनल डीपीएस बिजनेस पर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अनुपम कुमार सिंह फिर एक नए सेशन के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। गाइस, इस सेशन में बात करने वाले हैं भारतीय संविधान से भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें हमने टॉपिक लिया भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जो अभी तक प्रश्न पूछे गए हैं उससे संबंधित हमने प्रश्नों का संकलन किया है। गाइस, अगर आप बीपीएससी टायर 3.0 या 4 की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी या पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। गाइस, बिना देरी किए हुए, गाइस अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। होम रूल लीग। तो होम रूल लीग आंदोलन किसने चलाया? ये आंदोलन आयरलैंड से प्रेरित था। भारत में अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने तथा सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने अपना होम रूल आंदोलन चलाया, सुशासन आंदोलन। तो वहीं तिलक का देखते हैं। तिलक के द्वारा चलाया गया होम रूल का जो मुख्यालय था वो कहाँ था? बेलगाम यानी पूना में था। अध्यक्ष इसके जोसेफ बेपिस्टा थे और क्षेत्र इसका महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश था। वहीं एनी बेसेंट का देखते हैं। मुख्यालय अड्यार या मद्रास में था। वहीं अध्यक्ष जो थे जॉर्ज अरुंडेल थे और क्षेत्र इसका संपूर्ण भारत था। तिलक का जो क्षेत्र था होम रूल का, उसको छोड़कर संपूर्ण भारत में इसका क्षेत्र था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में बिहार के राजकुमार शुक्ल के आग्रह पर महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इसके तहत तीन कथिया प्रथा को तोड़ा था। इस प्रथा में किसानों को कुल जमीन के 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। तो चंपारण आंदोलन कब चला था? 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में। ये आंदोलन मार्च 1918 में गुजरात के खेड़ा नामक स्थान के किसानों द्वारा चलाया गया था। इसे अन्य नाम कर नहीं आंदोलन से भी जाना जाता है। गांधी जी ने इस आंदोलन में बढ़े हुए कर को वापस करवा दिया था। अहमदाबाद मिल मजदूर सम्मेलन 1918 में। ये आंदोलन अहमदाबाद मिल मजदूरों द्वारा चलाया जा रहा था। इसका प्रमुख कारण फ्लैग बोनस को न दिया जाना था। गांधी जी ने मजदूरों को समर्थन किया और 50% बोनस दिलवाया। रॉलेट एक्ट 1919। रॉलेट एक्ट में किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था और बिना मुकदमा चलाए जेल में रखा जा सकता था। इस कानून को बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील वाला कानून कहते हैं। वो गांधी जी ने इसे काला कानून कहा। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को रॉलेट एक्ट के तहत पंजाब के 2 प्रसिद्ध नेता डॉक्टर सत्यपाल तथा सैफुद्दीन किचलू गिरफ्तार कर लिए गए। इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सार्वजनिक सभा बुलाई। इसमें लगभग 20,000 लोग शामिल हुए थे। इसमें हंसराज नाम भारतीय ने मुखबरी कर दी और पंजाब के उप गवर्नर जनरल ओ डायर के आदेश पर अमृतसर के पुलिस अधिकारी जनरल आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी। जनरल आर डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी, जिसमें लगभग 2,000 लोग मारे गए थे। तो किसने? जनरल ओ डायर के आदेश पर जो उप पुलिस अधिकारी था जनरल और डायर ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। नेक्स्ट देखते हैं। इस हत्याकांड का बदला सन 1940 में ऊधम सिंह नाम का भारतीय ने ब्रिटेन में जाकर ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। ओ डायर की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इस हत्याकांड के विरोध में शंकरन नारायण ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की से इस्तीफा दे दिया था।
कांग्रेस की ने इसकी जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसके उपरांत पंजाब में चमनदीप ने एक डंडा फौज का गठन किया था। इस हत्याकांड के समय भारत का वायसराय जेम्स फूड था। तो जलियांवाला कांड के समय कौन था वायसराय? जेम्स फूड था। हंटर कमीशन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। इसमें कुल 8 सदस्य थे, जिसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय है। तो जो भारतीय थे वो MC शीतलवाड़, जगत नारायण और साहिबजादा सुल्तान अहमद थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, भारत सचिव मॉन्टेग्यू और वायसराय चेम्सफोर्ड ने भारतीय राजनीति के लिए सुधार प्रस्तुत किए, जिन्हें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड चुनाव सुधार अधिनियम कहा जाता है। इसके तहत प्रांतों में द्वैशासन लागू किया गया। तो प्रांतों में द्वैशासन कब लागू किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। खिलाफत आंदोलन, ब्रिटिश सरकार ने तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य का विघटन किया और सेवर्स की संधि लागू की, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। इसी के विरोध में भारतीय मुसलमानों द्वारा खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था। इसका नेतृत्व अली बंधुओं शौकत अली तथा मोहम्मद अली ने किया था। अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का सम्मेलन नवंबर 1919 में दिल्ली में आयोजित किया गया। इसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी। असहयोग आंदोलन 1920, गांधी ने इस आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को की थी। इसी के दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। इस आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आदि लोग न्यायालय का बहिष्कार आंदोलन में कूद पड़े थे। इसी आंदोलन के दौरान नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स भारत आए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ भारत आए थे 1921 में। तो गाइज ये था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसके आगे का जो आंदोलन है उनको मैं नेक्स्ट सेशन में कराता हूँ, और ये सेशन बस यहीं तक। तो गाइज वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।